जय जोहार संगवारियों, छत्तीसगढ़ के नंबर 1 बुलेटिन हमारे बानी मरगोट में आप जम्मू मन के स्वागत है और मैं हूं आप मन संग शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करबो, लेकिन सबले पहली नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस में। छत्तीसगढ़ दौरा में देर रात रायपुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। चुनावी रणनीति पर करिस मंथन। आज जसपुर, पत्थलगांव, रायगढ़ और चंद्रपुर में करी चुनावी सभा। आज फिर छत्तीसगढ़ दौरा में रही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। बैकुंठपुर और कटघोरा में करी जनसभा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चुनावी दौरा जारी। आज 5 विधानसभा में भरी हुंकार। रायपुर, बसना, वारंग में जनसभा ला करी संबोधित। रायपुर में प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा पूर्व सीएम रमन सिंह ऊपर करी तीखा प्रहार। पहली चरण में ही रमन सिंह ला घर घर जाके वोट मांगे के नौबत आइस। बेमेतरा में मंत्री गुरु रुद्र कुमार के काफिला पर पथराव। मंत्री के समर्थक मना करी नवागढ़ थाना के घेराव। नवागढ़ ले कांग्रेस प्रत्याशी गुरु रुद्र कुमार। भिलाई ले संदिग्ध आतंकी वजूद्दीन गिरफ्तार। यूपी एटीएस और दुर्ग पुलिस एसपीआई कॉलोनी ले करे से गिरफ्तार। तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन को। सबले पहले बेमेतरा आप बड़ी खबर दिखा दें। जी मंत्री गुरु रुद्र कुमार के काफिला में पथराव हुई सावे। नवागढ़ ले कांग्रेस प्रत्याशी अरे गुरु रुद्र कुमार। पूरा मामला अगर आप मतलब बतान तो नवागढ़ ब्लॉक के गांव झाल में एक पूरा घटना घटित हुई सावे। मंत्री गुरु रुद्र कुमार और ओकर टीम सुरक्षित है तो एक राहत के बाद तिब्बत सामने आते हो। मंत्री के समर्थक मना नवागढ़ थाना के घेराव करीने घटना के जांच में पुलिस अधिकारी मन जुट चुके आवे। तो बड़ी खबर है बेरा के आप मतलब दिखा दें। फिलहाल एक बार फिर आप बता दें कि एक राहत के बाद तैयारी क्योंकि पूरा टीम और मंत्री सुरक्षित है। विधानसभा क्षेत्र में जो कांग्रेस पार्टी से जो प्रत्याशी हैं गुरु रुद्र कुमार, वो झाल गांव में अपने चुनावी कार्यक्रम में शरीक हुए थे। वो अपने निजी वाहन से जब वापस वहां से हो रहे थे, वहां कुछ लोगों के द्वारा गाड़ी पे पथराव किया गया जिससे गाड़ी का जो कांच है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। तो पूरे मामले में जांच की जा रही है। लिखित आवेदन के आधार पे उसमें एफआईआर कायमी की जा रही है और पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। तो एक बार फिर आप बता दें नवागढ़ ब्लॉक के गांव झाल में घटना घटित हुई सावे और मंत्री गुरु रुद्र कुमार और टीम सुरक्षित रहे। एक राहत के बाद एक बार फिर आप मन बता दें। फिलहाल पूरा मामला के जांच पड़ताल में पुलिस अधिकारी मन जुट चुके आवे और मंत्री के समर्थक मना नवागढ़ थाना में घटना के जांच में पुलिस अधिकारी मन जुट चुके आवे। और ज्यादा जानकारी पर हमारे संवाददाता मोहन पटेल हमारे से जुड़ गए। मोहन, एक तरफ अगर 2 चरण के चुनाव की बात करें तो पहले चरण के मतदान हो चुके आवे। दूसरे चरण के मतदान की तारीख बेहद ही नजदीक के चुनावी बेरा है। ऐसा में एक बड़ी घटना अंजाम देगी आवे। कैसे जांच पड़ताल करे जाते, का कुछ खुलासा हुई सावे और समर्थक मन कैसे आते? ये बताना चाहूँ कि पूरा नवागढ़ ग्राम के जहाँ गुरु रुद्र कुमार के काफिला जिन है महामाया मंदिर गई से दर्शन के लिए और महामाया मंदिर दर्शन में पहुंच गई से जेकर बाद अज्ञात व्यक्ति मन ओकर वाहन ला पत्थर फेंक के कांच ला तोड़ दे हवे। लेकिन वहां देखे जाते कि गुरु रुद्र कुमार मंदिर गिरी से तो एक कारण वो बाल बाल बच गए, नहीं तो ऐसे महसूस करे जात रही थे, बताया भी जात रही थे कि कुछ भी घटना हो सकत रही थे। पूरा मामला है सिटी कोतवाली के बेमेतरा के अंतर्गत जो नवागढ़ है जहाँ पे कांग्रेसी कार्यकर्ता मन आके ओकर खिलाफ में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ में मामला दर्ज कराई थे। और में हमार बेमेतरा एसपी भावना गुप्ता संज्ञान में लेते हुए गंभीरता से चुनावी माहौल देखते हुए तत्काल कार्रवाई करे के निर्देश दे दिए। बिल्कुल मोहन, लेकिन अब तक जांच पड़ताल कहाँ तक पहुंच चुका है? कौन एंगल से अब तक जांच पड़ताल करे जाते पूरा मामला में? मामला में ये है कि देर रात अंधेला के कारण तो कोई ऐसे व्यक्ति सामने नजर नहीं आ रही थे। अज्ञात के नाम से मामला दर्ज करे है और एसपी भावना गुप्ता निर्देश ये दे है कि तत्काल सीसी फुटेज अगर यहाँ पे कोई लगे हुई वो खंगाले जाए और अगर वो व्यक्ति अगर सामने आ जाए तो ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे जाए। बिल्कुल मोहन, तो नजर बना रखो, आगे भी अपडेट आपसे पूरा मामला में लेते हुए शुक्रिया तमाम जानकारी पर।
तो हमारे संवाददाता मोहन पटेल हम से जुड़े हवे जिन्हें हमारा जानकारी देते सावे कि पूरा मामला में जांच पड़ताल अभी भी जारी है। फिलहाल पुलिस साफ तौर पर कही सावे कि पूरा जांच पड़ताल के बाद ही मामला के खुलासा हो पाई। कोशिश करे जाते कि जल्द ले जल्द ओकर मन के तलाशी ले जाए, ओकर मन के पता चल सके कि ओमन काबर एक घटना अंजाम दे दे सावे। आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ के चुनावी मैदान में अमित शाह रहे। आप बता दें कि अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बीते दिन देर रात पहुंचे सावे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में रात को ही बैठक करे सावे। और आज की अगर हम बात करें तो आज जसपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव में सभा के आयोजन करेंगे सावे। रायगढ़, चंद्रपुर में सभा और रोड शो करी। बीजेपी प्रत्याशी पर वोट की अपील करते हुए गृह मंत्री हारना चलाई तकारी देर रात वहां पहुंचे सावे। जेकर बाद कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में विश्राम करिस। और आज के दौरा की बात करें तो आप मन ला कई जगह हम बताते जी अमित शाह के दौरा हरे। अब बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुआ नजर आई। एक संग सभा घलों का संबोधित करे धुआंधार प्रचार प्रसार दिग्गज मन के जारी। इस बीच अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरा है। रायगढ़, चंद्रपुर में हुआ सभा ला संबोधित करे। एक संग रोड शो गलत करते हुए अमित शाह नजर आई। तब बीजेपी प्रत्याशी पर वह वोट की अपील करी और सभा के ओकर संबोधन चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माने जाते। फिलहाल आप मन बता दें कि सब्बो दिग्गज मन अब धुआंधार प्रचार प्रसार में जुट के थावे। और एक संग गृह मंत्री अमित शाह के दौरा के आज दूसरा दिन हरे। काली वह रात के पहुंचे रिसावे जेकर बाद वह विश्राम करे। ज्यादा जानकारी पर हमारे संवाददाता राजेश राज उनमें से जुड़ गया। राजेश, आज की अगर हम बात करें तो कौन कौन से सभा होकर आयोजित करेगी सावे, कहाँ होकर कार्यक्रम आयोजित करेगी सावे, विस्तार से मिनट टू मिनट कार्यक्रम बताओ। जी बिल्कुल, अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। हालांकि कल ही वो पहुंच गए थे और कल कुशाभाऊ ठाकरे जो राज्य का दफ्तर है, राज्य कार्यालय है, उसमें एक अहम बैठक ली उन्होंने, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, ये दोनों मौजूद रहे। और पहले चरण में किस तरह की वोटिंग रही, क्या कुछ रुझान निकल के सामने आया, पार्टी का आकलन क्या है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। बताया उनको गया कि पहले चरण की वोटिंग में जबरदस्त बढ़त मिलती दिखाई दे रही है पार्टी को। और जिस तरह से आपने भी आपको याद भी होगा कि पहले चरण की वोटिंग के बाद रमन सिंह ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम 14 से ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं और एक तरह से उत्साह उन्होंने जताया था। पटाखे भी फोड़ दिए गए थे बीजेपी दफ्तर में। तो उन सभी चीज़ों की फीडबैक दी गई है और कहा गया है कि पहले चरण का चुनाव बीजेपी के अच्छे फेवर में है और हम कई सीटें जीत करके आ रहे हैं। इन दोनों जो 20 सीटों पे चुनाव हुए थे उसमें अभी सिर्फ एक सीट पे बीजेपी थी। काफ़ी अच्छी बढ़त मिल रही है, 14 से ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं। दूसरे चरण में क्या हो सकता है, ये अमित शाह ने पूछा। ये दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार रणनीति क्या है। घोषणा पत्र जो हमने जारी किए हैं उसमें महिलाओं के लिए हमने वादे किए हैं, किसानों के लिए वादे किए हैं। और अब ये जो पूरा का पूरा चुनाव होगा वो मैदानी इलाके और सरगुजा संभाग के आदिवासी इलाकों में होगा। तो किसान और आदिवासी पे किस तरह से फोकस किए जाए, उनको कैसे बीजेपी के पक्ष में लाया जाए, इस पर रणनीति बनी है। कैसे चुनाव प्रतिशत बढ़ाया जाए, क्योंकि कहा यह जाता है कि जब चुनाव प्रतिशत बढ़ता है, मतदान बढ़ता है, तो फिर वो भाजपा के फेवर में आता है। इन सभी की रणनीति बीती रात बैठक में हुई है। आज 12 बजे वो पहुंचेंगे जशपुर में, यानी 11 बजे करीब यहाँ से रवाना होंगे अमित शाह। और फिर जशपुर में उनकी 3 सभाएं हैं। 2 सभाएं तो जशपुर विधानसभा में ही है, उसके बाद पत्थलगांव में है, कुनकुरी में है। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को अगर आप समझेंगे तो ये पूरा उत्तर क्षेत्र के जो आदिवासी बेल्ट है उस पर केंद्रित है जशपुर, और साथ साथ में उड़ीसा से भी लगता है हिस्सा। तो इस क्षेत्र में अमित शाह का जाना 2 बड़े अहम फैक्टर को संबोधित करेगा। ये जो जशपुर का पूरा विधानसभा क्षेत्र है वो सीधे सीधे आदिवासी मतदाताओं के, आदिवासी सीटों पे फोकस है, तो उसको साधने की कोशिश होगी। और उसके ठीक नीचे चले आएंगे तो एक रायगढ़ सीट है जिसपे ओपी चौधरी लड़ रहे हैं, वहां से वो चुनाव प्रचार करेंगे। और फिर एक जांजगीर चांपा की जो सीट है चंद्रपुर, वहां से तो किसान और आदिवासी, ये 2 फोकस में है उनके दौरे के। जी राजेश, बिल्कुल। तो जैसे कि आप मन जानकारी देते हो तो चुनावी लिहाज का दौरा बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। शुक्रिया आप मन के तमाम जानकारी पर। तो आज कई जगह में सभा के आयोजन करेंगे सावे, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सभा ला संबोधित करते नजर आई। एक संग एक बार फिर आप मन बता दें कि काली रात तो आप पहुंचे रही सावे, देर रात तो आप पहुंचे रही सावे, जेकर बाद आज वह सभा में संबोधित कर एक संग रोड शो करते हुए भी अमित शाह नजर आई। बात करबो कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के सरलग दौरा के एआईसीसी चीफ मल्लिकार्जुन ने चुनावी सभा ला संबोधित करी।
शिवपुर चर्चा बैकुंठपुर कटघोरा में सभा के आयोजन करे के सावे कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वह चुनावी सभा करत थी। मतदाता मन ले वोटिंग की अपील करते हुए गलो को नजर आते। तो आज के भी अगर हम बात करें तो लगातार दिग्गज मन के दौरा के दौर जारी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सरलग दौरा के टीबर हम बात करते हैं, जहां सभा ला हुआ संबोधित करी और अपन प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करी। बात करबो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आज के दौरा के ताज सीएम भूपेश बघेल कई विधानसभा में सभा करी। सीएम महासमुंद के खल्लारी बसना में सभा करी। रायपुर और सरायपाली आरंग में गलो का सभा के आयोजन करेंगे सावे, जिनला संबोधित करी। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करी। सब्बो दल 15 नवंबर तक ही प्रचार कर सकी। तो बड़ी खबर ये बेरा के आप बता दें, मुख्यमंत्री के आज के कार्यक्रम तो कई विधानसभा में हुआ सभा ला संबोधित करी और सीएम महासमुंद के खल्लारी बसना में गलो का सभा ला संबोधित करी। तो सभा स्थल में तैयारी लगभग पूरा हो चुका है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई जगह सभा ला संबोधित करते नजर आई। और छत्तीसगढ़ में दूसरा चरण के मतदान लेके सब्बो पार्टी मन पूरा जोर लगा था। वही कारण हरे कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनाए भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेता चुनावी दौरा कर थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सरगुजा संभाग में 2 स्थान मन ऊपर चुनावी सभा ला संबोधित करे। और पहली चुनावी सभा जसपुर के सन्ना में रही, तो दूसर सभा सरगुजा जिला के कतकालो गांव में आयोजित करे गए सावे। कतकालो गांव में राहुल गांधी सरगुजा जिला के तीनों प्रत्याशी मन ला जीत दिलाए के अपील करत हुए प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस सरकार बनाए के बात कही से। राहुल गांधी अपन भाषण में जी नरेंद्र मोदी ऊपर सीधा हमला बोली सावे, तो हुए प्रदेश के कांग्रेस सरकार बर करे के काम और आगामी घोषणा पत्र लेके तमाम मुद्दा जनता के सामने रखे। बीजेपी के समय तेंदुपत्ता के लिए कितना पैसा मिलता था? एक बोरी के लिए कितना मिलता था? 4000 रुपए। अब आप लिख लीजिए, 4000 रुपए नहीं 6000 रुपए आपको मिलेंगे। और बिलासपुर दौरा के दूसरे दिन सीएम भूपेश बघेल धुआंधार चुनावी प्रचार करे से सीएम कोटा बिल्हा और मस्तूरी में चुनावी जनसभा ला संबोधित करते हुए रमन सरकार और भाजपा पर जम के निशाना साधे से। सीएम बघेल कही सावे कि बहुत जल्द रमन सिंह के बोरिया बिस्तर गोल होई। रमन सिंह के राज में देश में सबले ज्यादा गरीबी छत्तीसगढ़ में रही सावे। कुपोषण और दूसरी बीमारी मन ले सबले ज्यादा मौत हुई। रमन सिंह केवल ठगी के काम करे से। छत्तीसगढ़ में भाजपा की अपन कोनो गारंटी नहीं है। वो मोदी की गारंटी दे लगे 15-15 लाख विदेश ले काला धन लाके सबके खाता में डाले वाला दे नहीं हवे और गारंटी के आज बात करा थी। कि हमारे क्षेत्र में वो नेता जो भारत का एक ऐसा कांग्रेस का बना के रहेंगे, आपका समर्थन है, दोनों ताली बजाएंगे जोरदार। आज नसबंदी कांड का बरसी है। ये कमीशन खोरी के चलते जहां हमारी बहनों को बेटियों को अपने जहां से हाथ धोना पड़ा था, उसी प्रकार से गर्भाशय कांड भी हुआ था, खोड़वा कांड भी हुआ था। ये तो उसमें दवाइयों में भी कमीशन खाए थे, राशन में कमीशन खाए, धान में कमीशन खाए। ये कमीशन खोरों की सरकार रही भारतीय जनता पार्टी। रायपुर के चारों विधानसभा दक्षिण पश्चिम उत्तर और ग्रामीण में एक बार मुद्दा ने चेहरों पर चुनाव होते दिखाई दिए थे। रायपुर में मुद्दा ला छोड़ विकास, भ्रष्टाचार, सक्रियता, निष्क्रियता और बाहरी और लोकल ऊपर बात होती। रायपुर दक्षिण की अगर हम बात करें तो यहाँ बृजमोहन अग्रवाल और महंत राम सुंदर दास की लड़ाई है। दोनों के छवि हिंदूवादी नेता के रूप में जाने जाते हुए। रायपुर उत्तर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा पर बाहरी हुए के आरोप है। तो हुए कुलदीप जुनेजा के बारे में मतदाता कहा था कि केवल नमस्ते नमस्ते ले बार काम नहीं चली। रायपुर ग्रामीण में कांग्रेस के प्रत्याशी पंकज शर्मा अपन सत्यनारायण शर्मा के छाया बना के चुनावी मैदान में है। रायपुर पश्चिम में सक्रियता और निष्क्रियता की बात होते यहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय जनता संग जुड़े हुए की बात करते हुए जीत के दावा करा थे। मैं घर में वो मेरे पिता हैं, पर बाहर वो मेरे रहता हैं। और आप सत्यनारायण शर्मा जी का परिवार देख रहे हैं, इतना बड़ा परिवार आज सत्यनारायण शर्मा जी का है। जो 30 साल का मेरा राजनीतिक संघर्ष है, मैंने उनके सानिध्य में बहुत कुछ सीखा है। देखिए, पहले भी एक पे एक फ्री था,
सत्यनारायण शर्मा जी विधायक थे और पंकज शर्मा सेवा का काम करता था। अब अगर मुझको आशीर्वाद मिलेगा तो सत्यनारायण शर्मा जी रिटायर होने वाले नहीं हैं। मैं कांग्रेस के एक सिपाही हूँ। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने और कांग्रेस के सभी वरिष्ठों ने मुझे रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया है और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की जनता इस समय कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में वोट करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। प्रथम चरण के मतदान के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के बयान सामने आवे। वह कही कि पहली चरण में कांग्रेस के बहुत अच्छा प्रदर्शन हिसाब है। हमन पूरा विश्वास हरन हमें कि हमन ज्यादा सीट लेके आबू। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ला घर घर जाके वोट मांगे के 9 बताई से। प्रथम चरण के चुनाव के बाद भाजपा के प्रतिक्रिया पर प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा कही सावे कि का कारण हरे कि मोदी जी ला आके अपन गारंटी देबर पड़े से। बीजेपी ला अपन लोकल नेता मन के काम दिखाना चाहिए। हमन अपन काम के बूते चुनाव जीता था। पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनको घर घर दर दर जाकर वोट मांगने की नौबत आई। यहाँ पर आकर मोदी जी को अपनी गारंटी देनी पड़ी, क्या कारण था? वरना 15 साल का आप अपना काम दिखाते, आपके लोकल नेताओं का काम दिखाते। हम अपने काम के बूते पर और अपने नेतृत्व के बूते पर हम ये चुनाव जीत रहे हैं और फर्स्ट फेज के बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाले हैं। और सूरजपुर के प्रेमनगर विधानसभा के साप्ताहिक बाजार में चुनाव प्रचार ला लेके कांग्रेस और भाजपा आपस में भिड़ गए। एक बाद बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता थाने पहुंच के लगभग 3 घंटा तक हंगामा करते रहे। एक संग कांग्रेस और पुलिस के खिलाफ जम के नारेबाजी करी। आखिरकार कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई के आश्वासन के बाद भाजपा कार्यकर्ता मना अपन आंदोलन समाप्त करें। वही कांग्रेस कार्यकर्ता मना घलोक भाजपा के खिलाफ थाना में शिकायत दर्ज करें। बता दें कि साप्ताहिक बाजार में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही प्रचार करे के बेरा आपस में भिड़ गए। कांग्रेस के दबाव में प्रशासन के लोग पूरे पंगु हो गए। 4 बजे से 5 बजे तक भारतीय जनता पार्टी का आम सभा बाजार में होने का परमिशन था, अनुमति थी, विधिवत रूप से हमने अनुमति ली हुई थी। उस बीच में कांग्रेसियों के द्वारा पिछले बाजार में भी हमारा विघ्न पैदा करने का प्रयास किया गया। बड़े बड़े साउंड सिस्टम लगा करके हमारी आम सभा होने नहीं दिया। प्रशासन के लोगों को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी। जब पिछली बार घटना घटी थी उसकी शिकायत विधिवत रूप से हमने की थी। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का और बीजेपी कार्यकर्ताओं का सभा का आयोजन था, तो इनके बीच में टाइम को लेकर कुछ इश्यू हुआ था, जिसके तहत बीजेपी वाले थाने में आके आवेदन दिया। कांग्रेस की पार्टी वाले आके भी उन्होंने भी आवेदन दिया है। उन्होंने त्रिपेश्वरपुर मार्केट पे आवागमन बाधित से संबंधित आवेदन दिया है, जिसकी जांच करने पश्चात कार्रवाई की जाएगी। भिलाई में आईएसआईएस ले जुड़े एक संदिग्ध आतंकवादी ला यूपी के एटीएस ले गिरफ्तार करे सावे। पाछो 2 दिन ले एटीएस के टीम और सुपेला थाना पुलिस के टीम यहाँ भिलाई में आरोपी वजीहुद्दीन ऊपर नजर रखे रही से, लेकिन ओकर बहिनी हा शादी हुई के सेती ओला काली गिरफ्तार करे गिरी सावे। जेकर बाद ट्रांजिट रिमांड में एटीएस की टीम लखनऊ संग लेकर गई से। बताया जाता है भाई कि संदिग्ध आतंकी वजीहुद्दीन 2 दिन पहले शादी में शामिल हुए अपन पत्नी और दूधमुहा बच्चा के संग पहुंचे रहे सावे। स्मृति नगर के एसपीआई कॉलोनी में ओकर परिजन रहत रही। भिलाई से एसपी विश्व दीपक त्रिपाठिया बताइस कि आरोपी कराले मोबाइल, लैपटॉप समेत कुछ दस्तावेज के टीम जब्त करे सावे। एटीएस लखनऊ के अपराध क्रमांक 13/23 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1967 की धारा 13, 18, 18B पंजीबद्ध हुई थी एटीएस लखनऊ में। उनका एक आरोपी लोकेशन के आधार पे उन्होंने बताया कि भिलाई में अभी आया हुआ है, जिसमें एटीएस लखनऊ की टीम और हमारे दुर्ग पुलिस की टीम वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार लगभग 2 दिनों से उस पर वॉच पे कर रहे थे और इस पर कल हम लोगों ने उसको गिरफ्तार करके एटीएस लखनऊ को दिया, जिनको माननीय न्यायालय में उन्होंने पेश कर दिया है। नवंबर के छत्तीसगढ़ दौरा में आई पीएम नरेंद्र मोदी मुंगेली महासमुंद में करी सभा। भिलाई में किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राकेश चौधरी और भाजपा ज्वाइन करे साहब भाजपा के स्टाफ प्रचारक होकर शपथ दिलाई साहब। बलरामपुर के रामानुजगंज में भाजपा प्रत्याशी रामेश्वर तैयारी करी अपन अलग घोषणा पत्र।
बिलासपुर में चाकूबाजी करे वाला 5 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने मिली सफलता। सत्ती में टुल्लू पंप और ट्रैक्टर की बैटरी चोरी करे वाला आरोपी ला पुलिस ने करी गिरफ्तार, लगातार तलाशी में रही सावे पुलिस। भिलाई में पटाखा व्यापारी के घर माइटी के छापा, करीब 6 बजे पहुंची साइटी की टीम। गौरेला पिंडा मरवाही में एफएसटी की टीम करी से गुड़ाकुले भरे 3 कंटेनर जब्त, आगे की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बिलासपुर ले दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट ला बंद करे के विरोध शुरू हो चुका है। हवाई सेवा जन संघर्ष समिति महाधरना स्थल में सद्बुद्धि यज्ञ करीस। भिलाई के खुर्सीपार क्षेत्र में दो गाड़ी मन में 700 किलो लड्डू जब्त करेगी। लड्डू मन के डिब्बा ले भरे गाड़ी ला जब्त करेगी सावे।